कराची के गुल प्लाजा में हफ्ते की रात से लगी आग ने 14 अफराद की जिंदगियां निगली हैं। 58 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता हैं, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अंदर रह जाने वाले लोगों की जिंदगी की उम्मीद दम तोड़ने लगी। लोग अपने प्यारों के लिए 36 घंटे गुजरने के बाद भी किसी मोजसे के मुंतजर। इमारत में धुआं भर जाने के बाद इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि इमारत में लगी आग पर काबू पाया जा रहा है और पुलिंग का अमल जारी है। इमारत मुकम्मल तौर पर मखदूश हो चुकी। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि जाबहक अफराद में 11 मुकम्मल लाशें जबकि 3 लाशें अज़ा की शक्ल में हैं। कराची की ताजर बरादरी ने आज यौम शोक का ऐलान किया। अफसोसनाक खबर है, कराची के गुल प्लाजा में हफ्ते की रात से लग गई आग ने 14 अफराद की जिंदगियां निगली हैं। इसी पर डिटेल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ अली सैयद से, जो इस वक्त उस मौके पर उस जगह पर मौजूद हैं। आसिफ, क्योंकि आप मनासर भी इस वक्त देख रहे हैं, हमने देखा कि रेस्क्यू का अमल आग बुझाने का तो मुकम्मल हो गया, लेकिन अब कूलिंग का प्रोसेस जारी है और धुआं होने के बाद खासी दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ा है। मजीद क्या डिटेल्स सामने आ रही है, वहाँ से क्या मनासिर देख रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल देखें, ये 24 घंटे से भी अब ज़्यादा हो चुके हैं इस सारे वाक़े को। और यहाँ पर इस वक्त पानी सिर्फ मारने का काम किया जा रहा है इस वक्त, क्योंकि आग तो बुझ चुकी है लेकिन इमारत और ये बहुत काफ़ी बड़ी है। इस वजह से इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों से धुआं जब भी उठता है वहाँ पर पानी मारना शुरू कर दिया जाता है। स्नॉर्कल्स यहाँ पर खड़ी हैं। सबसे बड़ा जो मसला है वो पानी का यहाँ पर दरपेश है और अमले का इनको भी मसला है, क्योंकि जो फायर ब्रिगेड वाले हैं उनका ये कहना है कि बहुत से ऐसा स्टाफ भी है जो 36 घंटे से यहाँ ड्यूटी पर है, लेकिन उनके रिप्लेसमेंट के लिए इनके पास अमला नहीं है, क्योंकि अमले की कमी का इनको भी बहुत ज़्यादा बड़ा सामना है। जबकि यहाँ पर जो मलबा हटाने का काम है, ख़ास तौर पर जो कल मुनद्दिम हुई थी 2-4 जगह से ये इमारत, वो मलबा उठाने का काम भी अब तक शुरू नहीं हुआ है। हैवी मशीनरी कहीं पर दिखाई नहीं दी गई है यहाँ पर, कि यहाँ से जो फ्रंट साइड है जहाँ पे बहुत मलबा है, जो रेस्क्यू के और फायर फाइटिंग के जो काम हैं उसमें मुश्किलात पेश आ रही हैं इस मलबे की वजह से। अगर ये मलबा यहाँ से हटाना शुरू करेंगे तो एक तो ये भी पता चल जाएगा कि अंदर कोई शख्स अभी ज़िंदा मौजूद है या नहीं है, या अगर डेड बॉडीज़ हैं तो वो निकलेंगी, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो मस्जिद थी अंदर, उस मस्जिद के अंदर भी काफ़ी लोग जो आके छुप गए थे और उसके अंदर भी इत्तलात ऐसी हैं कि वहाँ पर भी कुछ लोग हैं। अब वो ज़िंदा हैं या नहीं हैं। यहाँ पर इस वक्त 6 से ज़्यादा जो इदारे हैं रेस्क्यू के और फायर फाइटिंग के, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसमें KMC के फायर टेंडर्स हैं, फायर फाइटर्स हैं, उसके अलावा रेस्क्यू एंड सर्च अर्बन सर्च है KMC का, वो हैं। यहाँ पर रेस्क्यू 1122 के एहलकार हैं, पाकिस्तान नेवी के हैं, KPT के फायर ब्रिगेड के हुक्काम यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह दीगर जो इदारे हैं वो यहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। DIG साउथ ने ये बताया था हाल जारी है। अभी हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग में से धुआं बहुत बड़ी तादाद में अभी भी दिखाई दे रहा है निकलते हुए। किस हद तक जो अमला है वहां पर मौजूद, उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है कूलिंग के प्रोसेस में? थोड़ा इस हवाले से भी डिटेल्स शेयर कीजिएगा। जी, जो रेस्क्यू के एहलकार हैं, रेस्क्यू 1122 हों या फायर फाइटर्स हों, उनको जो मुश्किलात पेश आ रही हैं वो ये मलबा ना हटाने की वजह से पेश आ रही हैं। और ये बिल्डिंग के जो तमाम दाखिली रास्ते थे वो जगहें जो है मुनद्दिम हो गई थी, इस वजह से अंदर जाने के रास्ते बंद हैं। तो इस वक्त रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं, जो बराबर में रिम्पा प्लाजा है वहाँ से जाकर कोई रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहाँ से अंदर दाखिल हुआ जा सके इमारत के, क्योंकि इमारत इंतहाई मखदूश भी है, इसलिए ऐसा काम किया जा रहा है ताकि फायर फाइटर्स जो हैं या रेस्क्यू एहलकार हैं उनकी भी जो ज़िंदगी है वो महफूज रह सके। लेकिन अभी तक ये रास्ते बनाने का काम भी शुरू नहीं हुआ। इमारत के अंदर अब तक कोई नहीं जा सका है। कल एक फायर फाइटर ने अंदर दुकान के जो खड़े होकर वो आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, तो उसी के ऊपर मलबा गिरा था और वो फुरकान नाम का जो फायर फाइटर शहीद हो गए थे इस वाक़े में। इस वजह से अब मज़ीद एहतियात की जा रही है, क्योंकि अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अंदर जो वक्फे वक्फे से जो धुआं निकलता है, क्योंकि प्लास्टिक का सामान ज़्यादा है यहाँ पर, परफ्यूम्स के, कॉस्मेटिक्स का सामान भी अंदर बहुत ज़्यादा दुकानें थी, इस वजह से हर थोड़े वक्फे के बाद थोड़ी बहुत आग अंदर जलती है, तो जिसका धुआं नज़र आता है। तो जैसे ही धुआं नज़र आता है तो वहाँ पर पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि आग जो है दोबारा से भड़क ना जाए कहीं। इस वजह से वो पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा है। पानी की जो रवानी है उसमें फायर फाइटर्स का ये कहना है, महकमा फायर ब्रिगेड का, कि उसमें काफ़ी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि ये जिस जगह पर हम खड़े हैं ये BRT ग्रीन लाइन जो है उसका ये नया एक रूट बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो MA जिन्ना रोड है ये इंतहाई मसरूफ़ कराची की सड़क है। मेन आप इसको कह सकते हैं कि कारोबारी जो है ये शहरक है कराची की, वो काफ़ी पतली हो गई है। इसकी वजह से ही कल जिस दिन यहाँ आग लगी थी हफ्ते को, उसकी वजह से भी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था, यहाँ पर लोगों का मजमा बहुत हो गया था, यहाँ पे तमाशा देखने वाले ज़्यादा लोग जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी हुई थी। और फायर टेंडर्स जो हैं, वाटर टैंकर जो हैं, इनको आने के लिए
यहाँ पहुँचने में काफ़ी टाइम लग रहा था, क्योंकि पानी जब टाइम पे नहीं पहुँचता और जब जैसे ही वक्फ़ा आता है आग बुझाने में, पानी रुकता है तो आग फ़ौरन तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो पानी की रवानी अगर यहाँ पर बरकरार रहे और तेज़ी के साथ और सड़कें खुली भी मिलें, तो यहाँ पर इस तरह के मसाइल पैदा ना हो। अब रेस्क्यू एहलकार अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये आग को मुकम्मल तौर पर ठंडा किया जा सके, ताकि और रास्ते बनाए जा सकें। यहाँ पर रेस्क्यू 1122 के जो चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, उनसे हमारी बात हुई थी। उनका भी ये कहना था कि अभी जो उनका असल जो टारगेट है वो ये है कि किसी तरह से रास्ते बनाए जाएँ यहाँ पर, और रास्ते बना के जो रेस्क्यू अर्बन सर्च के जो एहलकार हैं उनको अंदर भेजा जाए, क्योंकि इनके पास मशीनरी ऐसी होती है कि जो ज़िंदा इंसान या अगर अंदर कोई लाश है तो उसको भी डिटेक्ट कर लेती है। तो फिर वो उससे होता ये है कि टारगेटेड पॉइंट पे जाके रेस्क्यू एहलकार जो है लेकिन वो काम आसिफ, करते अगर हम हैं। और वहाँ इस से जो सिचुएशन अगर में देखें तो जैसे बिल्डिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर जल चुकी है और कभी भी कोई भी हिस्सा उसका गिर जाए, ये खदशा जाहिर किया गया है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा भी कि कुछ हिस्से बिल्डिंग के गिरे भी हैं। तो ऐसी सूरत में जो टीम अंदर जाएगी उनकी भी जान को तो थ्रेट होगा, तो उसके लिए मुतबादिल क्या तरीक़ाकार सोचा जा रहा है? उसके लिए मुतबादिल सिर्फ यही सोचा जा रहा है, क्योंकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो माहिरीन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और कल से मौजूद हैं। इस वक्त भी हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, वो मौजूद हैं। तो रास्ते सिर्फ वो जगहें देख के बनाई जाएगी जहाँ से उनको लगेगा कि यहाँ से अगर रास्ता बनाया जाए तो वो महफूज रहेगा, उसके बाद अंदर दाखिल हुआ जाएगा। क्योंकि जो लापता लोग हैं उसमें से 26 से ज़्यादा लोगों की जो लोकेशन मोबाइल फ़ोन की आखिरी आई थी वो गुल प्लाज़ा की आई थी, जिससे ये साबित होता है कि वो 26 लोग तो यहाँ इस गुल प्लाज़ा के अंदर ही मौजूद हैं। अब वो ज़िंदा हैं या नहीं हैं, या वो जहाँ भाग हो चुके हैं, तो ये सूरत हाल जब होगी जब रास्ता बनाया जाएगा और महफूज रास्ता बनाया जाएगा, ताकि जो रेस्क्यू एहलकार अंदर जाएँ उनकी जान भी महफूज रहे और किसी किस्म का नुकसान ना हो। जब अंदर पहुँचेंगे तो फिर अंदर की सूरत हाल पता चलेगी, क्योंकि बहुत सारे दुकानदार यहाँ पर ऐसे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं। दुकानदारों का ये कहना है कि कोई दुकानदार कहता है मेरी दुकान में अमले समेत 8 लोग मौजूद थे, कोई कहता है कि 10 लोग मौजूद थे। इसी तरह मस्जिद के बारे में बताया जाता है कि वहाँ पर 20-25 लोग जो है वहाँ पर छुप गए थे, जाके उन्होंने भी अपनी पनाह ली थी वहाँ पर। लेकिन जब धुआँ भरता है और जब धुआँ इंसान की सांस के साथ अंदर जाता है, फेफड़ों में भर जाता है, तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है और फिर इंसान जो है बेहोश हो जाता है। और जब जी, बेहोश होता है तो उसके बाद फिर आग ही उसको जलाती है, और जिस तरह की जो तपिश होती है उससे इंसान जो है और दम घुटने से जहाँ बहक हो जाता बिल्कुल है। दम घुटने से भी बदसूरत-ए-हाल अभी वफ़ात यही हुई है। है और हमने देखा है कि कल किस तरह से भगदड़ मची, दम घुटने से भी लोग अपनी जान से गए। आसिफ, आप साथ ही मौजूद रहें।